हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी पॉइंट में एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जो है यूपीएसआई के रिगार्डिंग आपका कट ऑफ और जो आपका रिजल्ट के अभी तक नहीं आया है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा, तो बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा जाए और आप जो भी आपके मन में जो आप चाहते हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है, आप जो बनना चाहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी आपने सपना सोचा है वो आपका साकार हो और बड़ों का आशीर्वाद लें और अपना जो है अपना दिन आगे का शुरू करें। ठीक है, आज से जितनी भी आपके अंदर बुराई है उनको छोड़कर अपनी अच्छाइयों को अपनाकर आगे की जो है अपना काम शुरू करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को पहले शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका जो यूपीएसआई का रिजल्ट है इसमें काफी वक्त हो गया। आप भी बहुत बच्चे मैंने देखा कमेंट भी कर रहे हैं, सर अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब आएगा कब आएगा। तो इस तरीके के देखते हैं तो बच्चे काफी परेशान हो रखे हैं। और मैं बात करूं आपका, जैसे इसका देखा जाए तो दिसंबर में आपका 2 दिसंबर को इसका लास्ट एग्जाम था और दिसंबर में एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ टाइम बाद ही इसकी जो है ऑफिशियल आंसर की अपडेट कर दी गई थी। लेकिन आपकी आंसर की आने के बाद इसका फिर कुछ भी इसमें रेस्पॉन्स नहीं हुआ। भर्ती बोर्ड से भी इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो काफी टाइम हो गया, जनवरी निकल गया, फिर फरवरी में इलेक्शन हो गए, अब मार्च भी हो गया, मतलब रिजल्ट इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का इधर वो नहीं। बच्चे इतने परेशान होकर कमेंट करते हैं कि सर हम काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना टाइम हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हम क्या करें। मतलब देखा जाए, मैं आपको समझ सकता हूँ कि ये देखा जा रहा है कि आप काफी टाइम से परेशान हैं और बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ रहा है। सब बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से। तो इन चीजों को भी फेस कर रहे हैं आप। और लेकिन भर्ती बोर्ड से भी एक यूट्यूबर थे, उन्होंने बात करनी थी, लेकिन उनका भी अभी तक इस सीधे सीधे तरीके से उन्होंने भी कुछ नहीं बताया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ पाएगा। तो देखिए, अभी इतना टाइम हो चुका है, अब आपका इलेक्शन भी आ चुका है, इलेक्शन का रिजल्ट भी हो गया, होली भी अब आपकी चल रही है। आज और कल एक दो दिन की अभी आपकी होली है। तो देखिए, अभी होली का टाइम है, वहां पर छुट्टी का टाइम होगा, तो अभी तो कुछ होने वाला है नहीं। तो एक दो दिन के बाद मैं बता रहा हूँ वहां पर दोबारा से ही जो है क्या होगा कि आपका जितने भी कर्मचारी हैं वहां के अभी सब छुट्टी पे गए हुए होंगे, अभी कोई काम नहीं हुआ। एक दो दिन बाद जब वो छुट्टी से जब उनकी छुट्टी खत्म होगी तब आएंगे, तब आपका काम होगा। तो देखिए, तो अभी क्या हुआ था कि जितने भी आपके जो पुलिस थी वो सारी अभी इलेक्शन में लगी हुई थी, तो इस वजह से वो तो वहां पर सब बिजी थे, तो अभी इतना रिजल्ट का कुछ ऐसा था नहीं। तो अब रिजल्ट का जो मैं आपको बता दूं, तो देखिए, अब मैंने एक जो भी बताया था कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 के बाद आएगा आपका कभी भी। आज आपकी जो 17 तारीख है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 20 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 20 के बाद ही कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो बस आप जो है अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहिएगा और जितना हो सके उतना रनिंग पर फोकस बना रखिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप ये इस चीज को ना सोच के चलें कि अभी जो है आपका रिजल्ट और डिले होगा, हम जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम तभी शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोचें कि मान लीजिए जैसे आपका आज रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, मान के चलिएगा, और रिजल्ट आने के बाद अभी आपने रनिंग शुरू नहीं की है, तो इसमें आप भर्ती बोर्ड ये नहीं कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा। आप ये सोचे कि आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा कि अब रिजल्ट आया कि आपको 1 महीने का टाइम दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि कमेटी सब तैयार है, सारे अरेंजमेंट्स भर्ती बोर्ड ने कर रखे हैं। सिर्फ उसको क्या करना है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करके आपका डीवीपीएसटी करा के तुरंत आपका फिजिकल उसको कराना है। इसमें ये नहीं आप सोचा कि अभी इसमें कमेटी बनेगी, ये होगा वो कुछ नहीं। सारे आपने पहले देखा होगा, एक जो नोटिस था वो जारी हुआ था, आपने देखा भी था, काफी वायरल हुआ था। तो उसमें देखा गया 20,000 बच्चे जो बुलाए गए थे। देखिए, 20,000 बच्चे काफी बच्चे हैं, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आप सोच रहे होंगे इसमें हमारा होगा नहीं होगा, इस तरीके से काफी बच्चे वो रखे हैं। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैंने एक कट ऑफ भी बना रखी है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप उस कट ऑफ की वाली वीडियो को देखिए जाके। और जिन बच्चों के उस जो मैंने अब कट ऑफ आपकी बताई है उससे अगर मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अगर आप कम भी हैं तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, अभी सबसे एक चीज ऐसी है कि अभी उसका हम कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि उसमें किस शिफ्ट को जो है, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ जाए, किस शिफ्ट का, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि जो अच्छे जो जिसके नंबर है उनको कम कर देती है और जो इनके नंबर जो कम है उनको अच्छा कर देती है। ये आपने पहले भी देख चुके होंगे और अभी तक काफी आपने एग्जाम फेस किए होंगे, उसमें भी आपने ये सारी चीजें देखी होंगी
कि काफ़ी बच्चों के जो है नंबर बहुत अच्छे थे तो उनके कम हो गए, और जिनके नंबर कम थे उनके ज़्यादा हो गए। अभी आप एक एग्जाम्पल में लेके चलूँ तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा कितना कितना इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन मिला है बच्चों को, कि इस हिसाब से अगर कट ऑफ में देखूँ तो 90 प्लस आपकी जो कट ऑफ गई थी, तो देखिए इसमें कितना वो जो आपका नॉर्मलाइजेशन आया। तो अभी इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन इसी में भी आपका जो यूपीएसआई का जो एग्जाम है इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। इसमें भी आप क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर ज्यादा आपके नंबर कम है तब तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर आप ये कहें, फिर मैं देखो आपको झूठा दिलासा तो मैं आपको दूंगा नहीं, फिर आप ये बोले कि सर हमारे इतने कम है कि हमारा हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके ज़्यादा कम है तो आप क्या कीजिए, आप नेक्स्ट एग्जाम आपका जो 850 प्लस वाली जो वैकेंसी है यूपीएसआई की वो जो आने वाली है उसकी आप तैयारी कीजिए। अब मैं आपसे अभी बोल दूं, जैसे अब आपने बोला कि सर मेरे तो 70 सही है तो क्या मेरा हो पाएगा। अब देखिए आप खुद ही इस चीज को आप एनालिसिस कर सकते हैं, काफी टाइम हो चुका है, आप बहुत सारी वीडियोस भी देख चुके होंगे, आपने खुद एग्जाम दिया है तो आपने खुद भी एनालिसिस किया होगा कि कितना हो सकता है, इतना हमारा होगा नहीं होगा। तो फिर भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए एक मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि इसमें जो आपका होगा नहीं। देखिए अभी मैं बोल दूं कि आपको खुश करने के लिए मैं भी बोल दूं कि नहीं आपका हो जाएगा, फिर आपको पता चले फिर बाद में आप जैसे आपका नहीं होगा फिर आप क्या कहेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे सर हमारा तो हुआ ही नहीं, आपने तो इस तरीके से बोला। तो देखिए मैं आपको सही एक रियल जो बात है मैं आपको वही क्लियर करके चलूंगा। तो मैंने उसमें जो आपकी कैटेगरी वाइज मैंने सबकी वो कट ऑफ बना रखी है, जिसमें मैंने आपको मेल्स और फीमेल्स दोनों की मैंने कट ऑफ बनाई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी कैटेगरी वाइज मैंने उसमें वीडियो डाल रखी है। तो आप उसमें जाइए और देखिए, अगर उसमें आप जिस कैटेगरी से भी हो उस कैटेगरी वाइज में आप देखिए, अगर आपको उसमें लग रहा है कि इसमें मैं हूं तो आप अपना रनिंग पर अपना फोकस करते रहिए। और अगर मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी अगर आप कम है तो भी आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपका 25-25 30 नंबर इसमें बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत अच्छा जो है नंबरों का वो होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इस चीज की नंबर की आप बिल्कुल परेशान मत कीजिए। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आपके 1-2 क्वेश्चन कम है या 3-4 क्वेश्चन भी कम है तो आप परेशान मत होइए। बस आप क्या कीजिए, अपना रनिंग पर फोकस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इन सब चीजों को कर पाएंगे कि आप सोचे कि यार रिजल्ट आएगा तभी मैं शुरू करूंगा तब मेरी रनिंग हो जाएगी। क्योंकि देखिए दौड़ एक ऐसी चीज है कि ये एक दिन में नहीं होगी। आप ये सोचा कि मैं एक या 2 दिन में दौड़ करने चला जाऊंगा तो मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, कम से कम मैं बोल के चल रहा हूँ 15 से 20 दिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं की है आपने, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपसे रनिंग होनी फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे फिर आप एंड में बस यही सोचेंगे कि काश मैं अगर रनिंग कर लेता तो एक अच्छा होता, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, बहुत ही किस्मत वालों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। 9,500 वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी। फिर आप ये सोचें कि इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा आ जाए, तो ऐसी नहीं आएगी। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें काफी सारी वैकेंसी भी है और आपके पास अच्छा मौका है इस बार इस वैकेंसी को लेने का। ठीक है, तो बस आप क्या कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को जितने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कुछ भी हो, सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट्स दो आपके सेट्स बना रखिए, 10-10 20-20 आपके फोटो तैयार रखिए। अगर आपके जो आपने फॉर्म में अप्लाई किए हैं वो वाले फोटो हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, नए फोटो खिंचाइए, उनको आप रखिए। तो आप इन चीजों को सारा को तैयार करके रखिएगा। अपने जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जितने भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी आपका होता है सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ये सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको आप बनाइए। इनके हर एक के 2-2 सेट, कम से कम 2-2 सेट बना के रखिए कि जैसे ही आपका रिजल्ट आए, अगर डीवीपीएसटी की आपको एकदम डेट दे दी जाए तो आप क्या करें, तुरंत उसको लीजिए और अपना वहां पर रख लीजिए। कहीं फिर ये करते रहो, अरे रिजल्ट आ गया, अरे मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनका सेट बना के एक पास अपने रख लीजिए, जिससे कि जैसी जरूरत पड़े तुरंत उनको निकालिए और ले जाइए। तो इस तरीके से आप अपना जो है काम कीजिए। और रनिंग पर डेली, मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा उसमें करते रहिए, हल्का हल्का करते रहिए, मतलब दोनों टाइम मत करिए, सुबह एक टाइम लगा लीजिए। तो हल्का हल्का होगा क्या, आपका अगर रूटीन बन जाएगा ना तो फिर आपको आगे फिर दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप उसको जो है कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की जो मोटिव था। और हाँ, एक चीज और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, आप सबको ज्यादा क्या किया जा रहा है, भ्रम और बहुत ज्यादा फैलाया कि अरे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, इस तरीके से मतलब बातें फैलाई जा रही हैं। आपको क्या करना है, सिंपल ही जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपी आरपीवी की, उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर विजिट कीजिए, देखिए वहां पे आपका रिजल्ट आया नहीं आया।
अगर आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले वही आएगा, वहीं से आपको जो है ऑफिशियल न्यूज मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इस तरीके से अगर कोई, और हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ऐसे ही कोई भी अपडेट आती है तो उसको मैं वहां पे डाल दूंगा, तो आप क्या कीजिए, लिंक पर जाकर उसको जो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।